नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को 3 दिवसीय इंडिया फूड एक्सपो 2026 और सेमिनार का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत 1090 चौराहा स्थित रंगेलिया ग्रीन्स लॉन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने की। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस मेगा इवेंट में खाद्य उद्योग में नई तकनीक और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार हर निवेशक और उद्यमी के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें विकास और निवेश के लिए हर संभव सहयोग मिलेगा। कार्यक्रम में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल, विधायक नीरज बोरा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आलोक अग्रवाल, राष्ट्रीय महासचिव दीपक बजाज और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अवधेश अग्रवाल समेत भारी संख्या में उद्यमी और उद्योगपति मौजूद रहे। इस एक्सपो का उद्देश्य फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना और नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। वहीं 3 दिवसीय इस आयोजन में खाद्य तकनीक में नवीनतम उपकरणों और नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। इंडिया फूड एक्सपो एक मंच है जहाँ पर सभी जो इससे रिलेटेड इकोसिस्टम है, चाहे वो किसान प्रोग्रेसिव किसान हो, चाहे उद्योग हो, चाहे डिजिटल प्लेसेस हो, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड लोग हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, सभी का यहाँ पर समागम है, इंडस्ट्रीज का यहाँ पर समागम है। और जब तक संवाद नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं हो सकती कहीं। तो इसलिए ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ भी अंदर सेमिनार्स चल रहे हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स हो रही हैं दोनों तीनों दिन, और इसमें केशव प्रसाद जी ने आकर यहाँ पर जो सबको मोटिवेट किया है, तो उसकी वजह से बहुत से लोग इससे जुड़ रहे हैं और एक अच्छा माहौल यहाँ पर पैदा हुआ है। यहाँ पर कौशल विकास की बड़ी कार्यशाला होने जा रही है और ये तो यहाँ कार्यशाला हो रही है, वैसे हम लोग पूरे प्रदेश भर में इससे जुड़ी हुई कार्यशालाएं करवा रहे हैं और कौशल विकास के काम कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग भी यहाँ पर काम कर रहा है, जो पैकेजिंग और पैकेजिंग के भराव से रिलेटेड, शेल्फ लाइफ रिलेटेड कामों पे भी बात कर रहा है। तो अंदर इस पर अभी पैनल डिस्कशन चल रही है फिलहाल में। तो इसी तरह की बहुत सी चीजें जो इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं, उनके हल के लिए ही इस एक्सपो को सजाया। इंडिया फूड एक्सपो IIA का ये 10वां संस्करण है और ये एक सिग्नेचर इवेंट है जहाँ एक बड़ी संख्या में फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मशीन निर्माता हो, क्रेता हो, विक्रेता हो, पॉलिसी एडवाइजर हो, उसके अलावा तमाम तरह के सब्सिडीज की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनके बारे में जानकारी देने वाले हों, सब एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। और कहीं न कहीं ये कहा जाए कि जो लोग पहले से इस इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए तो ये इस रूप में वरदान है कि वो टेक्नोलॉजी में क्या-क्या चेंजेज आए हैं, जिससे वो अपनी इंडस्ट्री में चेंजेज करके अपनी कॉस्ट कम कर सके, उसके लिए लाभकारी है। और जो लोग इस सेक्टर में आना चाहते हैं, उनको एक ही छत के नीचे तमाम तरह की जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती है। रही बात किसानों की, तो सीधा-सीधा किसान और फूड प्रोसेसिंग गाड़ी के 2 पहिया है। अगर प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो किसान की उपज भी जो है उचित मूल्य पे उसके नज़दीक में ही प्रोसेसिंग यूनिट्स में चली जाएगी, तो कहीं न कहीं किसान को भी अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि IFX जो IIA का एक सिग्नेचर इवेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार की GDP बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सर, कानपुर बहुत प्रसिद्ध शहर है और कानपुर बिजनेस का मैनचेस्टर भी रहा है भी। वर्तमान सरकार द्वारा तमाम बंद इकाइयों को फिर से चालू किया गया है, तमाम इंडस्ट्रीज फिर से चालू हो रही है और एक नया रिवाइवल किया जा रहा है कंपनियों का। आप क्या कहना चाहेंगे? सब बिल्कुल आपने सही कहा, कानपुर मैनचेस्टर रहा है और मैनचेस्टर बड़ी यूनिट्स के लिए था, आज भी मैनचेस्टर है, लेकिन आज MSMEs का मैनचेस्टर है और बहुत सारी MSMEs वहाँ पर कार्यरत है। और एक जो सबसे बड़ी कसादी है कानपुर के साथ में, वो लैंडलॉक क्षेत्र होगा। बेसिकली लैंड की जो रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन लैंड वहां पर है नहीं। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार को यही कहना है कि जितनी भी हमारी पुरानी मिल्स हैं जिसमें बड़ी बड़ी लैंड अभी पड़ी हुई है, उसको अगर वहां से रिलीज करेगी, क्योंकि वो सेंटर ऑफ हार्ट में है, बिल्कुल उसको रिलीज करके अगर वहां पर डेवलपमेंट करे, वहां पर कुछ इस टाइप की यूनिट्स लगाए जो कि व्हाइट जोन में आती हैं, तो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। सर, मेरा नाम सुमित अग्रवाल है और एक गाजियाबाद बेस्ड कंपनी है YP स्पाइस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एक ब्रांड है RP गोल्ड स्पाइसेस, जिसकी मैं मैनेजर डायरेक्टर हूँ। यहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर एसेस के रिगार्डिंग देखने आया हूँ। हाँ जी, मेरा नाम अभिषेक चतुर्वेदी है, ब्रांड का नाम गो नरिशी है। हम लोग यहाँ लखनऊ में इंडिया फूड एक्सपो
2026 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे ब्रांड में हम लोग क्लीन लेवल प्रिजर्वेटिव फ्री फूड बनाते हैं। हमारे खाने के आइटम्स में किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलाया जाता है। जी, ये हमारा मस्टर्ड ऑयल है। ये कोल्ड प्रेस्ड येलो मस्टर्ड ऑयल और कोल्ड प्रेस्ड ब्लैक मस्टर्ड ऑयल है। दोनों ही जो है लकड़ी की कच्ची घानी कोलू के मदद से इसका तेल निकाला जाता है, जो लगभग 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड में निकलता है। और हम लोग गाजियाबाद से कुछ स्नैक्स बनाते हैं। हम लोग अच्छी क्वालिटी में, प्रीमियम क्वालिटी में अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें हमें अभी लेटेस्ट हमने मखाने वगैरह लॉन्च किए हैं। और हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क चैनल मजबूत करना है, इसलिए नमकीन मैन्युफैक्चर करते हैं लखनऊ में, नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में। हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पूरा सेंट्रल यूपी, वेस्टर्न यूपी में है, और इसी को और बढ़ाने के लिए हमने इस फूड एक्सपो में भाग लिया है। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। इंडिया फूड एक्सपो 2026 न सिर्फ उद्योग जगत के लिए बल्कि किसानों और युवाओं के लिए भी नए अवसर लेकर आया है। लखनऊ में ये आयोजन राज्य में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक साबित होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।